हाय फ्रेंड्स, शिकायतों के जहान में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी जिंदगी सिर्फ शिकायतों पे टिकी हुई है। बस ये हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया फ्रेंड्स, और उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है। उम्मीद करते हैं आप भी सब ठीक ही होंगे। मेरा सूट का कलेक्शन देखने के बाद अगर आपको जेलसी नहीं हुई होगी मेरे सूट से तो आई थिंक आप ठीक ही होंगे। हो तो नहीं रही, मैंने इतना अच्छा इतना महंगा वाला एक छोटा वाला जो झुमका चलता है उस कलर का जो मैंने सूट बनाया था और गजब का उस पर दुपट्टा बनाया था, और आपने भर भर के कमेंट किए थे कहीं ऐसे तो नहीं मेरे सूट को नजर तो नहीं लग जाएगी फनी। तो भाई चालू अभी का ब्लॉग आ चुका है, तो मेरा भी रिव्यू बिल्कुल डेफिनेटली आएगा और मुझे पता है आप सब भी इंतजार कर रहे थे। तो लो भाई, मैं हो गई हूँ हाजिर। चलिए करते हैं शुरू से शुरू। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइटल पर। जब तक टाइटल पर बात नहीं करते मजा नहीं आता भाई। तो टाइटल डाला है किसकी शादी है। वाह चालू अपनी बहुत जल्दी बता दिया भाई। कपड़े बन गए, शॉपिंग हो गई, और अब ये जो ग्रूमिंग करा रही है बीच बीच में, हेयर कलर के लिए भी गई थी बेचारी। हो खराब कलर कर दिया। इन्फ्लुएंसर इतनी बड़ी सस्ते के चक्कर में, फ्री के चक्कर में जाएगी तो पचका ही होगा। तो अब इसको होश आया ये बताने का किसकी शादी है, जबकि सबको पता है। तेरे बड़े पापा कार्ड लेकर आए थे, 3 दिन तुम्हारे यहाँ पे रुक कर गए थे। बेचारों की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, उसके बाद भी आए थे। तो भैया हमारी जानकारी में तो यही है कि उनके यहाँ पे शादी, क्योंकि वो शादी की तैयारियां कर रहे हैं और उसके अलावा तो इन्होंने कोई और शादी का गिना ही नहीं था। दूसरी बात, लोगों में ये बड़ा क्रेज चल रहा है भाई, उसकी शादी है, उसकी शादी, उसकी शादी। और ऑलरेडी मैंने भी बोला था कि शादी अगर इसके ददिहाल में है तो इसका ददिहाल से भाई रेहान और रेहान के इनका तो लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो इब्राहिम फैमिली की घर खानदान की शादी। आओ सॉरी इब्राहिम फैमिली नहीं है, इब्राहिम अंकल हैं, उनकी फैमिली में, उनके कुनबे में शादी। तो ठीक है भाई, वैसे आते हैं रिश्तेदार तो आते ही हैं। बहनों अपने जैसे ससुराल में होता है तो बहनें भी आ जाती हैं, इतनी दूर तक का भी पूछ लेते। पर अगर बच्चे दूर रह रहे हो, किसी और शहर में रह रहे हो और उनकी एजुकेशन है, पढ़ाई है, एग्जाम है, तो फिर कैसे जा सकते थे दूर की रिश्तेदारी के। और ऊपर से वो भी जब भाई भाभी नहीं जा रहे, क्योंकि अभी भाई भाभी बाहर घूम रहे हैं। और आपको लगता है कि इतनी जल्दी वो एक और ट्रिप प्लान कर लेंगे? और इस ट्रिप के लिए आपको क्या लगता है कि वो पापा को भी साथ लेकर जाएंगे? वो भी जब जब ऐसे वाले पेशेंट को, चलो मैंने पहले वैसे बोला है कि जब पापा नहीं जाएंगे तब मैं बताऊंगी, तो एग्जैक्टली मैं तभी बताऊंगी। और मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों कह रही हूँ वो भी मैं तभी बताऊंगी। तो मुझे नहीं लगता कि वो पापा को लेकर जाएंगे, और पापा को लेकर नहीं जाएंगे और अम्मी जा रही हैं तो डेफिनेटली भाई भाभी को यहाँ पे रुकना है। तो इसका मतलब भाई भाभी नहीं जा रहे तो फिर पिज्जा नान को भी यही रुकना चाहिए। क्यों उनकी पढ़ाई का सत्यानाश कर रहे हैं? पर इनका जो ना पढ़ाई के मामले में भाई एक अलग ही जिंदगी है, अलग ही सोच। चलो तो बात करते हैं अगले टाइटल पे। वाओ, 20 करोड़ रुपए का सवाल और आप जीत चुके हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? वहां जहाँ बहुत सारे बंदर होते हैं, वहां जहाँ के अमरूद बहुत अच्छे हैं, घास फूस बहुत अच्छी है, पत्ते बहुत अच्छे हैं, दालें बहुत अच्छी हैं, लैया पट्टी बहुत अच्छी है, और फ्रेंड्स जहाँ जाने से हमें अक्सर घबराहट भी हो जाती है। अब तो आप समझ गए होंगे ना। मगर हमें तो पता ही नहीं चला था ये वहां जा रही है। 20,000 बार ये कह चुकी है ये औरत, वहां जा रहे हैं, मुदाहा जा रहे हैं, पहली बार सर्दियों में जा रहे हैं, अब इस बार हम सब मुदाहा जा रहे हैं। और नान तो इतना ज्यादा एक्साइटेड था और एंड मोमेंट पे चालू को किक मार के भाई भाभी की चलती हुई सवारी में सवार होकर निकल लिया। और लास्ट टाइटल है बेटी खाला एंड रिजा की ड्रेस। वाह कितना अनोखा काम करा है भाई साहब इसने। तो ऐसा लगा रहा है जैसे उनके लिए लाइफ पॉलिसी खरीद कर दे दी हो इसने। भैया ड्रेस ही तो बनाई है, उसमें क्या नया कांड करा तुमने? मैं तो जब मानती जब तुम उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसी लेकर डाल देते कि भाई इनके लिए बेटी खाला को तो बुढ़ापे में काम आ जाती और लड़की को एजुकेशन में। एजुकेशन छोड़ो, उसकी शादी में काम। अब तो एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है, तो अब तो इसकी शादी के लिए जोड़ना है तुझे, जो भी जोड़ना। जब तूने सारा बीड़ा उठा ही लिया है तो इनको पालने का। तो फ्रेंड्स, खुशामदीद तो हमने कर ही दिया, जो हमारे रेस्टोरेंट का नाम भी है और हम ओपनिंग में भी लेते हैं। तो लेकिन अब हम आपको बता दें कि आज जो है व्लॉग की शुरुआत रात से हुई है, क्योंकि हमने दिन भर में कुछ किया ही नहीं था। हम कुछ काम करने के लिए गए थे लेकिन वो भी नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, हमारी किस्मत कितनी खराब है फ्रेंड्स, हम इन सब चीजों के लिए बने ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हमने व्लॉग रात में स्टार्ट किया है क्योंकि हमें कुछ स्पेशल कराना था और फ्रेंड्स वो भी नहीं हो पाया। और फ्रेंड्स, ये तो देखो लाइट कितनी कम होती है तो कितनी क्वालिटी इतनी खराब आती है, क्योंकि आजकल भाई साहब सारे पॉडकास्टर इसी बात को लेकर तारीफ कर रहे हैं कि ये जो है वीडियो अच्छी बनाती है और 4K में बनाती है, और वो लेकर आईफोन 17 लेकर इनके भाई भाभी से अच्छे व्लॉग भी नहीं बनते। मतलब क्वालिटी व्लॉग तो बनाते ही नहीं है पर क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती। अरे जैसा बोर भी हो तो कम से कम क्वालिटी तो दिखाई दे उसमें। अभी मैंने जस्ट व्लॉग स्टार्ट किया, आप कैसे आ गए? आपको कैसे पता चल गया कि मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और मुझे व्लॉग में आपकी जरूरत है? और घर के आधे बंदे गायब है और दोनों मियाँ बीबी ये पता है कितने ज्यादा चालाक और शातिर है। एक्चुअली एक तो होता है चालाक, और चालाक होना कभी कभी अच्छा होता है, लेकिन शातिर होना वो अच्छा नहीं होता। ये इतने ज्यादा शातिर है कि घर में ना पिज्जा दिखाई दे रही है, नान तो उनके साथ गया है ऑब्वियसली, और बेटी अम्मा जो है वो सो रही थी
और बेटी खाला भी गायब थी। तो बेटी खाला कहाँ गायब थी बताने की बजाय उनको सोते हुए को दिखा दिया इस फनी ने। मैंने जस्ट अपना व्लॉग स्टार्ट किया और आप कैसे आ गए, और अभी आप कैसे आ गए। और देखो ये कह रही है कि हमने व्लॉग रात से स्टार्ट किया है और इसके पापा पहले आ गए और इसने शूट नहीं करा। और मैंने कहा था ना मैं हमेशा सही कहती हूँ, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस जो ना वो समझ में आ जाती है चीजें अब क्या किस हिसाब से होने वाली हैं, वो हो जाता है, ज्यादातर तो वो हो जाता है। मैंने कहा था या तो ये भाई पापा इनके यहाँ पे आके बैठेंगे, अब उनको ऐसा लगता है कि ये साबित करने की कोशिश करते हैं इस चीज के लिए कि भाई भाभी जानबूझकर पापा को आने नहीं देते हैं। जहां तक कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर पापा आना चाहें तो शायद भाई भाभी मना नहीं करेंगे, लेकिन पापा ही नहीं आना चाहते। तो पापा इसके घर में बैठे हुए हैं। आप सोचो कब से आए होंगे, कब बैठे होंगे। इसने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया, रात को ये व्लॉग शुरू कर रही है, ना इन्फॉर्मेशन दी कि पापा आए हैं फ्रेंड्स, हैदर से मिलने आए हैं पापा फ्रेंड्स। और देखो पापा घंटों के आए हुए होंगे, दोपहर के आए हुए होंगे, तब उनको जब भी तो नौबत आई होगी उनको कि इसके घर में आने के बावजूद भी उनको अपना एंटरटेनमेंट लेने के लिए उनको टीवी देखना पड़ा। और टीवी में भी क्या, एज यूजुअल हमेशा की तरह से वही मूवी। मुझे पता था तुमने स्टार्ट किया था, मैं आ गया। भाई लोग नहीं है तो अम्मी ने कहा है ऊपर ही आ जाओ। अच्छा, जब भाई लोग नहीं है तो अम्मी ने कह दिया ऊपर आ जाओ, तो जब भाई लोग होते तब अम्मी नहीं कहती है कि ऊपर आ जाओ। जब अम्मी की इतनी बात मानते हैं पापा, तो अम्मी वो बात मनवाती क्यों नहीं है? जब भाई भाभी होते तब क्यों नहीं मनवाती है कि वो दिन में एक दफा आ जाया करें यहाँ पर, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जब तक उसको उनको अच्छा लगे उतनी देर बैठ के टाइम स्पेंड कर लें बच्चों के साथ मिलकर। सबके साथ थोड़ा मूड फ्रेश भी हो जाता है। और इतनी देर ही पापा इनको झेल पाएंगे भाई, और इतनी देर ही ये लोग पापा को झेल पाएंगे, क्योंकि प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है फ्रेंड्स। और देव भैया भी तो साथ में आएंगे ना पापा के। तो फ्रेंड्स पापा यहाँ पे देख रहे हैं टीवी, और ये देखो कौन सी टीवी में कौन सी मूवी आ रही है, मिथुन की। कौन सी फिल्म है पापा? स्वर्ग से सुंदर। कहते हैं हाँ स्वर्ग से सुंदर। और क्या, और क्या? अरे और क्या, फिल्म का नाम ही उतना, कुछ और ऐड कर देंगे वो। और भाई साहब इतनी शातिर औरत है, एक एक सेकंड को, एक एक फ्रेम को कैसे यूज करना है, कहाँ कितना यूज करना है, कितना काटना है, बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप कैमरे को एक जगह से घुमाकर दूसरी तरफ ले जा रहे हो और बीच में कोई चीज आ रही है, यानी कि आपने इधर से घुमाया और इधर लेकर आए, और बीच में कोई चीज तो होगी, वो बीच वाला पोर्शन इसने इमीडिएट कट कर दिया। पता है क्या था बीच में? टीवी से पापा की तरफ घुमा के लेकर आई, यानी कि टीवी के बाद खिड़की आई है, खिड़की के सामने ही जो नानी सो रही है उनका फोल्डिंग है, और उसके बाद सोफे पे बैठे हुए पापा हैं। तो पहले टीवी को घुमाते हुए वहां लेकर आए, तो नानी का एकदम स्किप कर दिया। पर वो जितनी देर का स्किप हुआ और वो घूमा कैमरा, उतनी देर में दिख गया है कि नानी बिस्तर में सो रही हैं और उन्होंने पूरा ढक के कवर कर रखा है। ये क्यों काटा मैं अभी आपको बताती हूँ। और उसके बाद फिर पापा से पूछा कौन सी फिल्म है? अच्छा स्वर्ग से सुंदर। अच्छा और क्या पापा? और उसके बाद फिर पापा की तरफ से फिर कैमरा घुमाया और फिर टीवी की तरफ आए। उतने बीच में फिर अम्मा का वो चेयर वो पड़ा, उनका फोल्डिंग पड़ा। तो इसने काटा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी हम सब ने बोला था कि वहां पे नान सो रहा था, भाई सोने दे, या कोई और भी सोता है तो तू चक्कर पकड़ क्यों करती है? तुझे शर्म लिहाज नहीं आती है? बेचारी बुढ़िया को ढंग से सोने भी नहीं देते। इतनी बुजुर्ग औरत है वो, दिन में ये नहीं सोने देती, कंटेंट बनाना होता है, रात में ये नहीं सोने देती, और इसकी तो रात के बाद, शाम के बाद इसका दिन निकलता है। अब भाई वो लोग तो अपने हिसाब से उठ जाते हैं, सो जाते हैं, और फिर जब एक एज होती है तो भाई उनकी नींद का, इनका सबका भी बड़ा हिसाब किताब अलग हो जाता है। ऐसे में ये सारी लाइटें जलाना, चक्कर पकड़ करना, अम्मा ने सिर्फ मुंह खोल रखा है, बाकी पूरा ढक के वो सोई पड़ी है बेसुध। तो लोग ये ना देख लें कि अम्मा सो रही हैं और ये करी, तो इसने एकदम बहुत तेजी से कैमरा घुमाया और फिर वहां से कैमरा घुमा के अम्मी अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मी तुम आ गई। अभी अम्मी नहीं थी, अभी पापा बैठे हुए बोर हो रहे थे, देव भैया के साथ बैठ के टीवी देख रहे थे, और नानी सो रही थी, और ये नहाने धोने के लिए गई और फनी था नहीं घर में। अब सोचो, और बेटी खाला अंदर है, बेटी खाला भी नहीं है। अब पापा बैठ के यहाँ पे हो रहे हैं बोर। अम्मी ने बुला तो लिया और खुद नीचे से सोकर उठकर आई हैं। उसकी पहचान ये है कि सोकर उठ के तो आ गई, लेकिन ना मुंह धोया है, ना साफ करा है, और आंख में वो जो गंदगी लग जाती है ना सोने की वजह से, वो आंख में लग रही है उनकी। आ गई अम्मी, क्या हाल चाल? ठीक है बेटा ठीक। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बेटी खाला की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नौकरानी से अब काम नहीं कराया जा रहा और उसको हैदर के कमरे में लेटने की इजाजत मिल गई है। वैसे तो यहाँ पे ऐसी कोई सी जगह नहीं है कि चालू के बिस्तर पे कोई बैठ कर लेट जाए, आराम कर ले, नहीं, किसी को भी इजाजत नहीं है। और वहां पे फोल्डिंग पे वो अम्मा लेटी ही है, तो फिर वो कहाँ लेटेंगी? फिर वो ले देकर लेटेंगी हैदर के कमरे में। तो वही हैदर सो रहा है और वहीं पे बेटी खाला सो रही है। तो क्या हाल चाल है भाई, क्या बनाने का इरादा है? तो कहती मैं जा रही हूँ चिकन बना। रहने दो, चिकन मैं बना रहा हूँ, तुम नहीं बना। नहीं मैं बना रही हूँ। नहीं मैं बनाऊंगा। मैं और आंखें भाई साहब
बड़ी कर करके, वैसे कंचे जैसी आंखें आंखें बड़ी कर करके कह रहा मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा। उसको पता है कि भाई तू तो बिगाड़ेगी और उसे वो अच्छा खाने का मन है, तो उसने सोचा उसने मैं खुद ही बना लूं। तो फ्रेंड्स फनी कह रहे थे कि वो चिकन बनाएंगे लेकिन मैं उनको बनाने नहीं दूंगी, लेकिन मैंने पापा के सामने ज्यादा बहस नहीं की उनसे। ओहो, तुझे अपने पापा की बड़ी चिंता हो रही है, बड़ी फिक्र हो रही है, और हाँ बड़ी शर्म आ रही है तुझे अपने पापा से। जब तू अपने पापा के सामने गीली चुम्मी देने की यार ये ऐसी सारी बातें करी तब तुझे शर्म नहीं आती? जब तू वो जो है प्रैंक की आड़ में पता नहीं क्या क्या हरकतें करती है तब तुझे शर्म नहीं आती? जब तू स्टेज सजा के बैठती है और कहती है कि फनी तुमने सब अच्छे से किया तब तुझे शर्म नहीं आती? जब तू खजूर को इतने गंदे लस्टी तरीके से जो इफेक्ट दिखा के बातें करती है और पता नहीं किस किस तरीके से तुझे जो मुंह बनाती है तब तेरे को शर्म नहीं आती? जब तू बेटा गुल्ला ये सब कुछ कहती है तब तुझे शर्म नहीं आती? और अब तुझे इसलिए शर्म आ रही है क्योंकि तेरा पति खाना बना रहा है। तो फिर मुझे लगा मैं उनसे क्यों बनवाऊंगी, वो भी थक के आए हैं, ये करके आए हैं, वो करके आए हैं। तो फिर वो जिद करने लगे पापा मम्मी के सामने, तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा लेकिन बनाऊंगी मैं ही फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स मैं टिंट लगा लेती हूँ क्योंकि बिना टिंट लगाए तो मेरा जो चिकन है ना वो गलेगा नहीं, क्योंकि उसको उसने कहा है पहले तो जाके अपने होठों को लाल करके आ, उसके बाद ही मैं गलूंगा, वरना मैं कच्चा रह जाऊंगा, फिर तुझे फनी बुरा भला कहेगा। तो चलो फ्रेंड्स चिकन को गलाने के लिए मैं टिंट लगा लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स आजकल मैं आपको ये बताई थी कि आजकल मेरे साथ ना बहुत कुछ हो रहा है, और फ्रेंड्स मैंने आपको झूठ बोला था। ये देखो जरा कि ये जो निशान है ना, ये निशान मेरा उससे नहीं पड़ा था, उससे तो गोल सर का निशान पड़ता है और इतना जख्म नहीं हो जाता है। इतने भी बुद्धू नहीं है हम कि इतनी देर लगा के रखेंगे, हम कोई जोकर है क्या हम उसको लगा कर रखेंगे। पर फ्रेंड्स हम आपको असलियत नहीं बताएंगे ये किससे हुआ है, क्योंकि हम लेजर ट्रीटमेंट करा कर आए हैं इसलिए ये उससे हो गया है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देर हो गया था इसलिए वो बर्न होगी स्किन, और वो 2-4 दिन में जाएगा, वो एक दिन में नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वैक्यूम का निशान होता तो वो एक दिन में ही गायब हो जाता। फ्रेंड बेवकूफ़ बना रही है दूसरों को। तो फ्रेंड्स मेरे साथ ना गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मेरी ड्रेस में हो गई, आप सबने वो देखा ही होगा ब्लॉग में, हमने अभी ब्लॉग अपलोड किया है फ्रेंड। और आज गए थे हम हेयर कलर कराने के लिए, और उसने ना पहले पता नहीं कौन सा खराब हेयर कलर कर दिया, सब हमसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम सस्ते के चक्कर में सोचते हैं कि चलो इनकी आईडी मेंशन कर देंगे, इनसे फ्री में काम करा लेंगे, इसीलिए तो कहते हैं चोरी का माल मोरी में, और फ्री का काम कराएंगे तो उसकी क्या गारंटी है। और भाई साहब फिर आ गया फनी, और फनी ने आते के साथ ही कहा, एक्चुअली अगर मैं फनी बोलूंगी ना तो आपको लगेगा फनी मतलब मजाकिया, इसलिए मैं फनी बोलती हूँ। कहता है ये तो लगा रही है फिर तेरा मुंह सूज जाएगा, इसका मतलब हाल ही में इसने फिर प्लम वाला वो लगाया। तो भाई साहब उससे जो है ना चिक और ये जो ना जलन हो जाती है, और वो थोड़े से हल्के से स्वेल हो जाते हैं, प्लम हो जाते हैं वो। तो इसने अभी हाल ही में लगा लिया होगा, और उसके हो तो मतलब होठ वोट मुंह गाल सब सूज गए थे। पहले एक बार याद होगा आपको लास्ट ईयर मुदाहा में भी इसने बताया, तभी आके फनी बोल रहा है कि भाई तेरा मुंह फिर सूज जाएगा आज। इसका तो वैसे ना भी लगाएगी तो भी सूजा हुआ ही रहता है फनी भाई। नहीं नहीं वो प्लम्प वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है, इससे बस हमने अपने होठ लाल किए। तुम ही तो कहते हो फनी रेड हॉट में मैं देखो कैसी लग रही हूँ, फिर आप कह रहे थे गीली चुम्मी देकर तेरा मुंह गीला कर दूंगा। भाई साहब इसने वो रील ही डिलीट कर दी इंस्टाग्राम से, लेकिन क्या फायदा, लोगों ने तो स्क्रीनशॉट ले लिए थे और वो रील अभी भी वायरल हो रही है। फ्रेंड्स मेरा इतना मन था मैं हेयर कलर करा लूं, जब शादियां आती है ना तब इसको समझ में आता है हेयर कलर करा लूं। और आप लोग सिर्फ जब तक व्लॉग पर देखते हो तब तक ही इसको आप दुपट्टा सर पर रख के देखते हो, बाकी के जो और लोग इसको बिना व्लॉग के देखते हैं ना, इसके रिश्तेदार, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो या मर्द हो या औरत हो या गैर मर्द हो या रिश्तेदार हों, वो सब के सब इसको भाई साहब बिना दुपट्टे के ही देखते हैं, क्योंकि हिजाब सिर्फ और सिर्फ इसने कैमरे के लिए लिया है, यानी कि अपने व्लॉग के लिए, यानी कि चबूतरा के जहान के लिए लिया है। तो मैंने सोचा कलर करा लूं। तो कलर किसके लिए कराएगी, तेरा शोहर इंटरेस्टेड लगा, मुझे नहीं लगता कि उसको जरा भी इंटरेस्टेड होगा इस चीज में कि तू हेयर कलर करा के उसको दिखा। तो वो इतना ऑफ लग रहा है कि तू करा मत करा भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो तुझे इतनी चुल क्यों मची है भाई, तू एक हिजाबी है, चलो ठीक है भाई हिजाबी है, लेकिन फैशन मेकअप वो जो भी कुछ होता है वो अपने शौहर के लिए होता है। कि अगर तुम हिजाब ले रहे हो और लेकिन अपने शौहर के लिए अगर हेयर कलर करा रहे हो दिखा रहे हो तो चलो एक बार को फिर भी चलता है, लेकिन मुझे तो उसकी हरकतें देखने से लग रहा है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। और उस पर सोने का सुहागा भाई सस्ते के चक्कर में इसने सारे काम खराब करा लेती है, फिर चाहे वो किचन का इंटीरियर हो, फिर चाहे वो मेकअप हो जो इसने दिल्ली में कराया था, फिर चाहे ये हेयर कलर कराना हो, जो भी ये कह रही है कि खराब करा दिया तो उस पर कलर नहीं चढ़ रहा, तो कहता अब इसका जो ना वो कराना पड़ेगा, कहता है अब इसके बाद मुझे वो करवाना पड़ेगा वार्निश, तेरे पास तो वार्निश और गार्निश दोनों के लिए ही बात नहीं है। नहीं नहीं फ्रेंड्स ब्लीच कराना पड़ेगा, तो मुंह सड़ा लिया इसने, बुरा लग गया इसको फनी की बात। ना ना चलो पी बुरा ना मानो, कम से कम तुम्हारे बालों में वार्निश तो हो सकती है, उसके बालों में तो गार्निश भी नहीं है।
मतलब अब टकला दिखने लगा। नहीं नहीं, हम ब्लीच कराने जाते हैं तो फिर हैदर रोने लग जाता है, तो फिर हमने नहीं कराया, फिर हम आ गए। तो फ्रेंड्स फिर मैं वही बोलूंगी जो मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं बनी हूँ। तूने पहले ही तरह सब कुछ कर लिया, पूरा रंग बदल लिया, पूरी जो है इस बॉडी का सब कुछ चेंज कर लिया, आंखों में तू जबरदस्ती जो है बिना लेंस के तू देख नहीं पाती, दांत तूने नकली लगा नकली लगवा ली। क्योंकि जिसको भी पता है कि भाई इसका दांत एक टूटा हुआ था, टूटा हुआ दांत को कोई जोड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन उसके ऊपर कैप नहीं लगाई जा सकती है। पूरी स्किन व्हाइटनिंग करा ली, और जहां तक मुझे ऐसा लगता है वेट के लिए भी डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ तो कराया। और अभी चलते हैं और बनाते हैं चिकन। और टिंट का रिव्यू मैं आपको बाद में दूंगी, जो कि मुझे आते हैं प्रमोशन के लिए। लेकिन अब क्या है ना, प्रमोशन वालों ने अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदल दी है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं, प्रमोशन का वाला स्किप कर देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमने दिमाग से खेलना शुरू किया। ऐसी थोड़ी ना हम सारे प्रोडक्ट आपको दिखाते रहते हैं, खोल खोल के अनबॉक्सिंग करते रहते हैं, फिर उनको टैग भी कर देते हैं। दलाली तो चाहिए ना फ्रेंड्स। और चिकन मैं बनाऊंगी, मैं पापा के सामने आपसे ज्यादा बहस नहीं करी थी, तो तुम मुझसे ज्यादा बहस मत करना। मैं अपनी रेसिपी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भाभी को कॉम्पिटिशन में लेकर आना है। अब क्या है, मेरे व्लॉग लोग देख नहीं रहे, तो मैं खाना बिगाड़ूंगी और दिखाऊंगी और बनाऊंगी, और नहीं तो लोग सर्च कर करके देखेंगे ऐसे फोन को उठा के, चालो इब्राहिम का चिकन रेसिपी। तो फिर जो मेरी ऑडियंस है वो ज़्यादा पढ़ी लिखी तो है नहीं, वो बोल बोल कर ऐसे ही निकालती हैं, तो फिर वो मेरी रेसिपी सर्च कर करके देखेंगी फनी, तो पुराने व्लॉग पे भी व्यूज आएंगे। तो इसलिए चुपचाप मुझे बनाने तो देख लो, वरना अच्छा नहीं होगा। बच्चे को जो बाल भी नोच लूंगी है, फिर से खराब हो गई एकदम। इतनी बड़ी बड़ी आंखें कर लेती कि बेचारी की गैस फिर से खराब हो गई। और भाई साहब, अपनी माता जी को इतनी जो है बतौले बना रही थी, इतनी सिखा रही थी, इस जाहिल औरत को कोई ये बताए जरा कि तू अपनी माँ को तो सिखा रही थी, और तूने अपनी कढ़ाई का क्या हाल बना रखा, क्यों नहीं फेंक देती इस कढ़ाई को, दूसरी ले ले। तो फ्रेंड्स आज मैं दूसरी वाली रेसिपी बना रही हूँ। वैसे तो मैं चिकन कौरमा बनाती हूँ, और मेरी चूड़ी देखो तो थोड़ी सी भी पीछे नहीं जा रही, एकदम फंस गई। एक ही चूड़ी है, वही फंस रही है। छी छी छी, तेल कितना काला, कितना गाढ़ा तेल है भाई। ये मुझे लग रहा है पका हुआ तेल इसमें वापस पलट दिया इन्होंने, और उसी में ये बना रही है। तो वो पूरा का पूरा नीचे से जो ना ट्रांसपेरेंट है ना जार, वो चिकट हो रहा है। और बहुत सारी चीजों में जैसे तेल में फ्राई कर लेते हैं ना, और फिर बच जाता है, वो तेल को बिना छाने हुए आप जब उसको डिस्पेंसर में पलट लेते हैं, तो उसकी जो गाद सी है ना, एकदम ग्रीस सी, वो नीचे बैठ जाती है। और जब इसने वो लुढ़का कर कढ़ाई में तेल डाला, तो भाई साहब कितनी ग्रीस। यू वैसे तो इसका ना एक ट्रिक होती है, इसको तेल को साफ करने की। दो तरीके होते हैं। एक तो आप जो टिश्यू पेपर होता है ना, वो आप डाल सकते हो, जो छोटे मोटे पार्टिकल्स होते हैं वो टिश्यू पेपर पर चिपक जाते हैं, फिर उसको निकाल कर आप उसको स्ट्रेन कर फेंक दो। और दूसरा, कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाकर आप उसमें डाल सकते हो, तो जो बिल्कुल महीन वाला होता है ना, वो उसमें थोड़ा बहुत क्लीन हो जाता है। लेकिन ये थोड़े बहुत क्लीन करने के लिए होता है कि भाई जैसे जरूरत है हमें कि ज़्यादा तेल चाहिए, और उतने सारे तेल को हमें खाने में यूज़ करना नहीं है, तो फिर बचाना है, रीयूज़ करना है, तो ये है, हो जाता है इससे थोड़ा बहुत साफ। लेकिन इनको तो इतनी भी अकल नहीं है भाई साहब, कोई चीज़ तली होगी इन्होंने, और उसके बाद इतना गाढ़ा गाढ़ा ग्रीस वाला तेल वो उसमें भर लिया। क्योंकि कोई भी सरसों का तेल इतना गाढ़ा और इतना ग्रीस की तरह से नहीं होता, उसमें सिर्फ गाढ़ापन तेल का होता है। जैसे ही आप लुढ़काते वो धीरे धीरे करके क्लीन होता चला जाता है ऊपर का हिस्सा। अब देखो मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, कितना गाढ़ा तेल है और कितनी गंदगी उसमें तेल में जमी हुई, और तेल का कलर कितना काला। तो फ्रेंड मैं बनाने वाला था, लेकिन अब ये बना रही है मेरे लिए, क्योंकि मैं आया था थका हुआ। इसने कहा मैं काम करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, तो इसने कहा मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ससुराल वालों को दिखाना है। फ्रेंड्स क्योंकि ससुराल वालों को दिखाना जरूरी होता है ना, सास नंदों को, कि देखो आपके भाई आपकी बेटे को मैं कितना खुश रखती हूँ, यहाँ पे रह के कितना खुश रहता है, मैं सब काम करती हूँ उसके लिए, खाना बिगाड़ बिगाड़ कर बना के खिलाती हूँ उसको, कच्चा आलू तक नहीं गला पाती हूँ मैं, कढ़ाई में पानी था। तुझसे कोई उम्मीद कर सकता है कि तू कोई काम ढंग का करेगी? और एक काम खुद कर रही है, एक काम उससे करवा रही है, एक काम खुद कर रही है, एक काम उससे करा रही है। ओफो फ्रेंड्स, हम लोग कपल कुकिंग कर रहे हैं। फ्रेंड्स इतने सारे कुनबे को घर में जमा करके हम रोमांटिक मूवमेंट बना रहे हैं। इसीलिए हमारे पापा हमें प्राइवेट स्पेस देना चाहते थे, और वो भी कहने लगे हम अपने घर जा रहे हैं, हमें तुम्हारी अम्मी की भी जरूरत नहीं है, रखो यही। और फ्रेंड्स ये सारे चोचले हमारे कृष्णा के सामने हो रहे हैं। और भाई साहब कितनी ऑब्सेस्ड है ये औरत, मतलब अपने आप को वर्कआउट कर, अपनी मेहनत कर, अपने शरीर पर थोड़ा सा जिप लगा अपने मुंह, लेकिन फिल्टर लगाने से कब तक चल जाएगा काम? इतना फिल्टर लगाया भाई साहब। अभी एक स्टोरी डाली उसने अबाया की। पहली बात तो मुझे ये कॉन्सेप्ट अबाया का ये समझ में नहीं आता। तुम आगे से पूरा का पूरा सीना खोल कर, पूरा जो ढकना चाहिए, जो हमारे नबी ने, रसूल ने, अल्लाह ने हमारा ये हुक्म फरमाया है कि शरीर को ढकना है ढीले कपड़े से, जिससे कि गैर महरम की तुम्हारे शरीर पर नजर ना पड़े, और जिससे कि वो मतलब
बस समझ जाओ कि इज्जत वाली बात होती है, ढकने वाली बात होती है, उसी को फ्लॉन्ट करके घूम रहे हैं। भाई साहब, इसकी जो दोस्त है ना वो मीनाज मिनाज, वो भी कुछ कम नहीं है, उसने भी सेम रील डाली, ऐसे ही खुला हुआ और पूरा फिटेड वन पीस अंदर पहन रखा था और अबाया पहन रखा था, इतना फिल्टर अप्लाई कर रखा था। और अभी देखो फनी के साथ यहाँ पे बैठ के जब खड़े होकर खाना बना रही है, पीछे से कितना ज्यादा चौड़ी लग रही। तो चलो पे फिल्टर लगा के काम मत करो, ऐसे काम करो जिससे कि बाहर जब तुम्हें लोग मिले और लोग तुमको देखें और ये कहें कि हाँ जैसी तुम दिखती हो ऐसी एक्चुअली वैसी हो। और ये जो तुम ज्ञान बांटते रहते हो ना अपनी माता जी को, इनका ना ये रहता है, जब ये किसी और पे देख लेते हैं तो ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं और खुद पे समझ में नहीं आ रहा। अरे जब तुम अपनी अम्मी के लिए वो ज्ञान दे रही थी, वो तुम्हें भी तो अप्लाई होता है वो ज्ञान। ये जो तुमने कढ़ाई आधी सिल्वर कर रखी है और आधी कोटिंग रह गई है, इसको फेंको, दूसरी ले लो। और म्यूजिक बजा के फ्रेंड्स एक चीज फनी डालेंगे कढ़ाई में, एक चीज हम डालेंगे, देखा कपल गोल। और भाई साहब प्याज डालने में ऐसे हो रही थी कि पता नहीं कैसे अभी धमाका करने वाली है, ये धमाका हो जाएगा प्याज डालते के साथ ही, शक्ल बना लेती है ये। प्याज हम डालेंगे चलाएंगे फनी, टमाटर हम डालेंगे चलाएंगे फनी, और फिर जब बिगड़ जाएगा तो नाम हम लगा देंगे फनी का। तो फ्रेंड मुझे यहाँ पे भूख भी लग रही है और यहाँ पे पपीता कट रहा है मेरे लिए, तो मैंने अपनी सासू अम्मा से कह दिया था हम दोनों कपल गोल करके खाना बना रहे, तुम हमारे लिए पपीता काट दो। फ्रेंड माँ बेटी को छुट्टी दे दी आज चालू ने। पिज्जा कहाँ गई, तूने कौन से काम पे भेजा उसको ये बता। माता जी तो अंदर सो रही है उसकी, तो फनी ने दिखा भी दिया अपने ससुर साहब से, पता पपीता खाना है नहीं खाना, और वो बेचारा बोर हो रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वो बेचारा क्या करे बैठ के। देव भैया की बात कर रही हूँ मैं। इसलिए पापा जी ने सोचा अपना घर ही बेहतर, अपना कमरा ही बेहतर है। यहाँ बैठे बैठे थक भी गए होंगे वो, क्योंकि ना लेटने को ना बैठने को, अब कभी कई घंटे के आए हुए हैं चालू के यहाँ, तो लेटने का भी इंतजाम है। अरे भाई कमरे में लिटा देते उन्हें, टीवी चला के, लो पापा यहाँ आराम से लेट जाओ। देव भैया पपीता खा लो, नहीं 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 नहीं, देव भैया केला खा लो। तू भाई सबको केला देता फिर रहा है। और फिर जो है पापा जी उठकर चले, अब हम जा रहे हैं अपने घर, तो चिकन खा लो, केला नहीं खाना। तो उसने कहा खाना खा के आए। और भैया वहाँ भाई भाभी तो है नहीं, तो खाना वहीं से खा कर आएंगे। खाना वहाँ पे खा लिया था, तो यहाँ पे पापा को क्यों बुला लिया था? कहाँ जा रहे हो? कहते हम अपने घर जा रहे हैं। भैया इससे ज्यादा मैं तुम्हारी सासू माँ को झेल नहीं सकता, बस अब मुझे जाने दो। क्यों जा रहे हो? यहाँ बैठो बैठो आराम से, ये देखो टीवी देखो। पर उनका मन नहीं है भाई, मुझे जाने दे, मुझे मत रो। और अम्मी ने एक सिंगल एफर्ट नहीं लिए, ये भी नहीं कहा कहाँ जा रहे हो शानू के पापा, यहीं बैठ जाओ, हमारे साथ चार बातें कर लो गुटर को, यहाँ तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा। हमारी और हमारा बेटा दोनों घूमने के लिए गए हैं अपने प्राइवेट टाइम के लिए, और हमारी बेटी और हमारा दामाद वो खाना बना रहे हैं पर्सनल टाइम के लिए। तो वहाँ आराम से कपल गोल चल रहा है उनका, तो हम भी कपल गोल करेंगे, क्यों नहीं बैठे यहाँ पे? अल्लाह शालू ते पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं, एक बार भी नहीं कहा इन्होंने ऐसा। तो चालू ने भी नहीं रोका, फिर आ जाना पापा, हाँ फिर आ जाना। वो बेचारे बोर हो रहे हैं, उससे ज्यादा अच्छा तो वो अपना उस कमरे को सही समझते हैं। तुम्हारे इतने बड़े 3 BHK से, तो उनका वो कमरा अच्छा 7x8 का। और अब कृष्णा से कह रहे तुम बना रहे हो क्या चिकन यहाँ पे खड़े होके? नहीं नहीं हम तो एडिटिंग कर रहे हैं। अभी तो शर्म नहीं आ रही? वो इतना शुद्ध लड़का जो चिकन मटन कुछ नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन लड़का, तो उसको कह रहा है कि तुम बना रहे हो क्या चिकन यहाँ पे? फ्रेंड तुम सब लोग पूछते रहते हो ना मुझ में दिमाग नहीं है, मुझ में दिमाग नहीं है, मुझ में बहुत दिमाग है। इसलिए मैंने कृष्णा को अपनी पार्टी में कर लिया, उसी से सारी ब्लॉग वीडियो स्टूडियो सब डाउनलोड करवा के, एडिट करा के, कट लगवा के, जितनी देर का मुझे कंटेंट चाहिए सब उससे अपलोड करवा रहा हूँ, और थंबनेल भी वही बना रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं काम करूंगा? मैं तो थक जाऊंगा भाई साहब। अब ये मेल हंसा है। चलो भाई अब एक स्क्रीनशॉट और देखो जरा, जल्दी से स्क्रीन पे नजर डालो। तो भाई ये और बार कंफर्म करता है, आप देख सकते हो ये फोन फनी का फोन है, और ये जो एडिटिंग हो रही है इन शॉर्ट में वो भी फनी की हो रही है, क्योंकि फनी ने अभी शॉर्ट वीडियो डाली थी जिसमें वो जिम कर रहा है, और ये जिम वाली ही वीडियो है। तो ये कौन एडिट करके देता है, कौन अपलोड करता है, कौन थंबनेल बनाता है, अब आप समझ जाओ। जब मैंने इसके हाथ में ये फनी का ऑरेंज वाला फोन देखा था ना, क्योंकि चालू पिज्जा ने तो कहा था अच्छा ये वाला फोन चालू कर लिया आपने, तो मैं समझ गई थी। मैंने कहा अब इसका मतलब फनी का फोन फनी को मिल गया। अब भाई फोन फनी का है तो एडिटिंग भी फनी किया। फिर जब उसने पलट कर दिखाई दिया कैमरे के सामने, ओफ फिर तो पता लगना ही था। कहता है सी ऑफ कर रहे हो अपने पापा को, सी ऑफ करे, सी ऑफ क्या नीचे छोड़ के आ जाना, बस चल नहीं पाएगी ना भाई, थक जाएगी। और दरवाजे पे पापा को सी ऑफ कर रही है, इसको जो ना लबी डबी होना, नहीं नहीं हम तो रोमांस करेंगे दरवाजे पे, जैसे कि घर में सासू अम्मा की अम्मा वो तो सोई नहीं रही है ही नहीं घर में। कहता जब भी तुम किचन में काम करते हो तुम्हारे चेहरे पे ग्लो कैसे आ जाता है? ले भाई ले, 1 मिनट में तुझे जवाब मिल गया। वो क्या है ना हम रात को नहाए हैं, मतलब रात को नहाई है तो मैल उतार दिया उसने, इसलिए उसका रंग साफ हो गया, ग्लो आ गया चेहरे पे। क्यों भाई रोज नहीं नहाती है क्या? बस नहीं नहाई? नहीं नहीं इसलिए नहीं चमक रहा, क्योंकि मैंने रात में नहाया है। ले भाई बता भी दिया, इसलिए काम किया करो, ग्लो आ रहा है तुम्हारे चेहरे पे, तुम काम नहीं करती हो। हमारी अम्मा शिकायत करती हैं तुम्हारी दुल्हनिया काम नहीं करती। ओ छी 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 कितना गंदा बना रही है। एक तो कढ़ाई छोटी है, दूसरा दुनिया भर का चिकन तुम बना रहे हो तो कम से कम पॉट बड़ा ले लो। कितनी हवीस है भाई इन लोगों को। और दूसरा
पहले चिकन डाल दिया और उसमें क्या डाला क्या नहीं डाला कुछ नहीं दिखाया, फिर ऊपर से जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसा फैला दिया। इयू कितना गंदा लग रहा है। तेल जलने लगता है इसलिए हमने चिकन पहले डाल दिया। चिकन को पहले भून तो लेती बेवकूफ, बिना भूने ऊपर से पहले चिकन डाल दिया, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दी। भाई इस गंवार औरत को जिंदगी में कुछ नहीं आएगा बनाना खाना, और ये उल्टी सीधी हरकतें कर कर रिकॉर्ड कर कर और दिखाती है ये दूसरों को टॉर्चर करने के लिए। ये जल रहा था इसलिए हमने पहले चिकन डाल दिया, और वो जो प्याज डाले थे ना उनको अब फनी पीस रहा है। सारी चीजें तो भाई फनी कर रहा है, और जो प्याज थी अलग से भुनी हुई थी वो जला के काली कर दी बिल्कुल, वो दिख रही है कि काली है, तो उससे तो कड़वापन आना लाजिम है। देखो भाई साहब कितनी ज्यादा प्याज इसने जो है बिल्कुल काली भिंड डाल कर दी है। कहता है इनको पीस लेते हैं दही के साथ। अब इतनी तली हुई जो प्याज ये प्लेट में पड़ी हुई है, अब इनसे ही इसको स्वाद मिल जाएगा, कड़वापन नहीं आएगा तो क्या आएगा। फिर देखो जरा, आप एक और स्क्रीनशॉट लगाया, और अभी हमने इसको पीस लिया। अब हम इसमें डाल देंगे, दोनों मियां बीबी ने मिलकर बिगाड़ दिया चिकन। और उसके बाद फ्रेंड बन गया, और रोटियां बनी हुई रखी होंगी तो ठंडी रोटियों को तब घी पे मतलब उस पे जो है ना गैस पे सेक सेक कर खा, क्योंकि नौकरानी की तबीयत ठीक नहीं है तो बनवा ली होगी। और भाई साहब उठ भी गई है नौकरानी बेचारी, वही सेक रही थी क्योंकि चालू अपी और उसका मियाँ तो 2 लोग मिलकर चिकन बनाने में थक गए। तो वो पर्पल कलर की ड्रेस में नौकरानी खाला दिखाई दे रही है, वो आके वो रोटियों को सेक सेक के दे रही है गैस पर इनको, क्योंकि अब ये महारानी और महाराज जो है ना ये दोनों खाएंगे। और दासी उठ गई है कि तुमने बहुत आराम कर लिया, चलो अब हमारा खाने का टाइम है, चलो रोटियां गर्म कर दो। तो फ्रेंड्स बन गया है चिकन, और देखो भाई चिकन बन गया है इसका। लेकिन ये जो पॉट पे जो इसने इतनी बदतमीजी से खाने को तेज आवाज मतलब तेज गैस करके जो पकाया ना, उससे जो फुटक 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 आके जो पूरा ढक्कन जो है ना, इसे अल्लाह की बंदी साफ भी कर लेती इस स्पैचुला से। पहली बात तो कभी भी इतनी तेज स्टीम नहीं करनी चाहिए, मतलब फ्लेम नहीं करनी चाहिए कि वो फुटक फुटक आके पूरी की पूरी गैस छींटे दीवार सभी तुम्हारा गंदा कर दे। कितनी गंदी औरत है ये। और शक्ल बता रही है कि मसाला अच्छे से भुना नहीं है, कच्चा मसाला। इसी को अगर ये मंदा मंदा जो ना कम से कम 15 to 20 मिनट भून देती बिल्कुल लो फ्लेम में और ढक्कन लगा के, तो यही तरी भी छोड़ देता और अच्छा भी बन जाता और भुन भी जाता और कच्चा भी नहीं रहता। लेकिन दिख रहा है कि भाई कच्चा है। कच्चा मतलब चिकन का नहीं पता, लेकिन मसाला कच्चा है। और फनी ये भी पूछ रहा था सलाद किसने काटा है, पहले ये बताओ मुझे, मतलब उसे कटी कटाई सलाद पसंद नहीं आई। तो फ्रेंड्स बन गया है चिकन, और सर्व करते करते कह रही है और कम हो गया, मतलब इनको अब ये कम लग रहा है, ऑयल कम हो गया, सॉरी ऑयल कम हो गया। तो हाँ ठीक है ऑयल कम है फ्रेंड्स। अब क्योंकि इस पर तरी नहीं आई थी ना, तो अब इसे जस्टिफिकेशन देनी है। यही लोग थे जो जस्टिफिकेशन इस बात को देते थे और ये कहते थे। तो फ्रेंड्स जिनको सिंपल और कम तेल का पसंद है ना, वो ये बनाओ, बहुत अच्छा बना। और वो जो हमारी अम्मी ने मरी गिल्ली सी मूली मंगा के दी थी ना उंगली के बराबर की, वो मूली हमने सलाद में रख रखी है खाने के लिए। ये मूली नहीं है फ्रेंड्स, ये उंगली है। लानत है भाई साहब ऐसी मूली होने पे, और ये खा कैसे रही है इसको कच्ची को। फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा तामझाम वाली रेसिपी नहीं है, वो अलग बात है कि फनी ने अभी मुझे ये बोला था तुम कोई चीज अच्छी नहीं बनाती, मैंने तुमसे कहा था मुझे बनाने तो आखिरकार तुमने बिगाड़ दिया, चालू तुम इतनी जबरदस्ती क्यों करती हो। क्योंकि उसकी शक्ल पे 12 बज रहे खाते खाते, भाई उसने एक पीस खा के वहां पे रख दिया है और उसको टेस्ट तो कर लिया उसने, उसको बिल्कुल टेस्ट समझ में नहीं आया। इसको कहते हैं ना तो खुद अच्छा बना पाई ना उसको बनाने दी और बिगाड़ और दी। अब क्योंकि ब्लॉग बन रहा है तो फ्रेंड्स हम तो तारीफ करेंगे, क्योंकि हमने तो बिगाड़ा ही है, तो फनी से भी तारीफ करवाएंगे। नहीं फ्रेंड्स शक्ल पे मत जाओ, वैसे अच्छा बना है, तुझे भी पता है ना अच्छा नहीं बना, इसलिए तो तूने शक्ल की भी बातें करी है। और अगर आपको प्रॉपर ओ भाई हाथ जुड़वा ले, हमें मत दे तू ये रेसिपी, इतना एहसान मत कर। जब हमें चिकन की रेसिपी देखनी होगी तो हम तुम्हें क्यों देखेंगे भाई, हम देखेंगे बड़े बड़े शेफ को। तू तो बिगाड़ने में एक्सपर्ट है और हमें बिगाड़ना नहीं। वैसे इसकी शक्ल पे मत जाओ, वैसे बहुत अच्छा बना है। तेरी शक्ल पे जा रहे हैं हम, तो शक्ल में समझ में आ गया कि बिल्कुल अच्छा नहीं बना, इसलिए तेरी शक्ल पे 12 बज रहे हैं। इसकी शक्ल पे 12 बजे। आपने जो थंबनेल पे फोटो देखा है ना, ये उसी टाइम का है जब इसने खाना चखा और इसको अंदर से बड़ी झुंझलाहट आ रही होगी, चालो तूने चिकन बिगाड़ दिया। बिल्कुल सड़ा पड़ा है, क्योंकि उसको बेचारे का मन था कि मैं अपने हिसाब से मिर्च मसाले डालकर मैं अपने हिसाब से बनाऊं, और आखिरकार चालू ने चोंच लड़ा के बिगाड़ ही दिया। और फ्रेंड अब हमने 15 मिनट बाद वाले में भी हमने बीच में डाला है कि 15 मिनट लेटर। और आप देखो चालू अपी की बात देखो जरा भाई, चालू अपी की बात सर के ऊपर से जाती, कहती है फ्रेंड हमने यहाँ पे अलमारी खोली हुई है तो हम काम कर रहे हैं, हम नीचे नहीं जा पाए हैं जाने के लिए। और देखो ब्लॉग शुरू हो गया है, और ब्लॉग हो गया है 3.25 मिनट का, यानी कि 3 मिनट 15 सेकंड का। ना पिज्जा की शक्ल दिखाई दी है, ना बेटी खाला की शक्ल दिखाई दी है, ना अम्मा की शक्ल दिखाई दी है, और सबसे बड़ी बात हैदर की भी शक्ल नहीं दिखाई दी। और जब से ही 3.25 मिनट का ब्लॉग बनाया ना, कितना सुपर बोरिंग हो रहा है कि कुछ नहीं है उसमें देखने को। और महान आत्मा की बातें सुन लो भाई। कह रही है कि हमने सोचा कि हम खड़े खड़े जो ना पूरी अपनी अलमारी ठीक कर लेते हैं, उससे हमारी कैलोरी बर्न हो जाएगी।
अब इसकी कैलोरी खड़े होके अलमारी जमाने में बर्न हो जाएंगी। तो भैया जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हों तो तुम बेचारे क्यों बाहर जा जाके परेशान होते हो ठंड में, तुम खड़े होके अलमारी सेट कर लो, कैलोरी बर्न हो जाएंगी और वॉक की सारी नीड पूरी हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इससे एक पंथ दो काज होंगे, इससे मेरी कैलोरी भी बर्न हो जाएंगी और मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि मैं तो कैलोरी सिर्फ बेड पे लेटे लेटे तो बिल्कुल भी बर्न नहीं होती। तो मैंने सोचा चलो इससे ना सही तो थोड़ा सा खड़े होके एक दो हाथ इधर उधर कर लूंगी, उससे थोड़ी सी तो कैलोरी बर्न होगी। तो फ्रेंड्स, ये देखो अब हम मोदाहा ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं इस बार। विंटर्स की भी शॉल हैं और ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है। मोदाहा की जगह हो सकता है ये भाई मोदाहा बाद में जाए और पहले कानपुर में जाए। मुझे नहीं पता कि वो शादी जो है वो कानपुर में बेसिकली कर रहे हैं या अपने कुनबारी बिरादरी के लिए रहने की वजह से जाके मोदाहा में शादी कर रहे हैं। तो शॉल निकाली है भाई साहब इसने। तो कौन सी निकाली है, कौन सी मैचिंग किसके साथ जा रही है? एक कपड़ा उठाया और 4 कपड़े नीचे गिराए बेहुदा औरत ने। और भाई पहले जो ना मैं कभी नहीं बोलती थी, लेकिन अभी फ्रीक्वेंटली ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हल्का सा माइनर सा तो इसकी आंख में भी फर्क है, खास तौर से जब ये कैमरे को एकदम से फोकस करती है। तो फ्रेंड हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तू नहीं बताता तो हमें तो पता भी नहीं चलता। अच्छा वो फनी भाई तुमने बता दिया, वरना हम तो ये सोचे थे कि मॉर्निंग होगी क्या नहीं होगी इनकी। और चालू ने मुझे सिखाया है कि जब भी खिड़की खुलेगी यानी कि बालकनी खुलेगी तो मुझे रोशनी में करना है, जिससे कि मुझे फिल्टर कम लगाना पड़े और मैं गोरा दिखाई दूं और मेरे जो दाग धब्बे हैं, जो तिल तिल से है, जो जली हुई स्किन है, ये कम हो। जो मैंने क्रिकेट खेल खेल के 250-250 रुपए की शर्त लगाने के चक्कर में अपनी स्किन सारी जला ली थी। और देख लो फ्रेंड, चालू ने काम करा था, रात को काम करना शुरू करा था, वहीं के वहीं रात को छोड़ दिया। सारे कपड़े जो गिराए थे वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, उठाए भी नहीं, अलमारी भी नहीं बंद करी है, पूरा का पूरा पीछे फैला पड़ा है। इतनी कामचोर बीवी मिली है मुझे, इतनी मुझे हंसी नहीं कंट्रोल नहीं हो रही। इतनी बेहुदा औरत है, इसने अलमारी खोली है, अलमारी खोल के कह रही है मैं कैलोरी बर्न कर रही हूँ। एक शॉल उठा के कैमरे में दिखाने में इसकी कैलोरी बर्न। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ गए, शबनम बिल्कुल सही कहती है। मैं इतनी बड़ी कामचोर हूँ, जो करती हूँ वो कैमरे के लिए करती हूँ, कैमरे के सिवा मैं कुछ नहीं करती, कैमरे के अलावा मैं एक पल्ला भी नहीं हिलाती। अगर मुझे जरूरत ना हो तो मैं टॉयलेट बाथरूम भी ना जाऊँ। मतलब हद हो गई भाई, हद हो गई। ये औरत अलमारी लगाने के लिए कि खड़े खड़े मैं काम करूंगी, कैलोरी बर्न करने आई थी। एक शॉल उठाया, 4 कपड़े नीचे गिराए, वो नीचे ही पड़े हैं। वो कितनी, एक शॉल उठाने में कितनी कैलोरी बर्न होती है, प्लीज कमेंट में जरूर से बताना। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी कैलोरी बर्न करूँ। 2-4 कपड़े गिराऊंगी, 2-4 कपड़े उठाऊंगी। तो रात भर अलमारी खुली पड़ी रही है। जो कपड़े इसने गिराए थे वो कपड़े जमीन पे वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। अब एक बार फिर से नजर डाल लो भाई साहब, सुबह हो गई है। सुबह आपको पता है कितने बजे इनकी सुबह होती, और सोचो तो सही, जब से वहीं के वहीं कपड़े पड़े। क्योंकि अगर इन कपड़ों को कोई और काम कर रहा होता तो वहां कोई खड़ा हुआ तो होता, अलमारी बंद होती, अगर नहीं होती तो वो रात भर से खुली पड़ी रही है, कामचोर औरत। और हम जा रहे हैं बाजार, क्योंकि चालू को जैसे आपको पता है उसकी ड्रेस खराब हो गई है, तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेंगे। हम पे इतना पहाड़ टूट पड़ा है भाई, इतनी मुसीबत आ गई है, पता नहीं अल्लाह सारी मुसीबत है हमें क्यों दे रहा है कि हमारा इतना महंगा सूट था, वो 50 लाख का सूट बनाया था चालू ने। अब बताओ, इतना महंगा सूट बनाया था, वो बिगड़ गया। हमारा दिल इतना दुख रहा है कि रात भर हम दोनों मियाँ बीवी सो नहीं पाए, इतना नुकसान हुआ है। अब उसका कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगे, तो इसलिए हम जा रहे हैं अब उसके लिए, शादी के लिए। देखो शादी में तो जाना जरूरी है, पिछली बार हम गए नहीं थे, हमने उनसे कपड़ों के पैसे भी ले लिए थे, फिर आप लोग सब बोलोगे तो ये गलत बात हो जाएगी, तो इसलिए कपड़े तो लाने पड़ेंगे फ्रेंड। वैसे ही चालू का इतना मूड खराब है कि भाई जबरदस्ती हमारा एक कंटेंट जो है ना कैंडिडेट लेकर चला गया, और शॉपिंग हमने कराई, फायदा उसने उठाएगा। जो शॉपिंग हमने मोदाहा में पहनने के लिए उसको कराई, अब वो जाके अजमेर में जयपुर में पहनेगा। तो अभी देखते हैं क्या होता है, तो चलिए हमारे साथ। और ये देखो चालू जो है भालू बनकर आ गई। भाई साहब वो वेट कर रही थी कि फनी उसकी तरफ को कैमरा करे और वो दरवाजे के पीछे से निकल कर आए। भाई साहब कितनी डबल चिन, कितना डबल फेस लग रहा है इसका। ये वही है जिसमें इसने स्टोरी डाली है, इसने वो अबाया पहन रखा है, फिर इसने ये ब्लैक कलर का हिजाब पहन रखा है, नीचे कैप पहन रखी है, और ऐसे ऐसी शेप में फोटो खिंचवा रखे हैं इसने। भाई साहब ऐसा लग रहा है कि जैसे 10 किलो वेट गिरा लिया चालू अपनी ने। हाँ, रात उसने अलमारी लगाई थी, तो आप समझ जाओ इतनी कैलोरी बर्न करी है उसने कि अगले दिन उसने स्टोरी लगाई है, 10 किलो वेट कम हो गया। कहती है वहां से आते आते, कहती है, वो कहता है डैडी, कहते हैं हाँ, कहती परवीन बोल रही है ऐसे कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह की बंदी, टी शर्ट पे प्रेस तो कर लेती, नीचे डेनिम पहन ली, ऊपर ब्लैक कलर की जो लॉन्ग वाली टी शर्ट होती है वो पहन लो, कुर्ती स्टाइल बोलते हैं भाई। अगर किसी को चाहिए तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो है वो मिल रही है, फुल स्लीव्स की भी मिलती है, हाफ स्लीव्स की भी मिलती है। लेकिन वहां जो मैंने बताई है, मतलब जो मैं लेती हूँ, वो इसलिए ज्यादा अच्छी है क्योंकि वो ए शेप में। अब ए शेप समझ जाओ, अगर वो स्ट्रेट है तो वो बहुत ही बुरी लगती है कि ऊपर से भी लूज हो जाती है और नीचे हिप वाले एरिया पे आके या बेली वाले एरिया पे आके
टाइट हो जाती हैं। लेकिन जो मैं मंगाती हूँ ना इन लव की, वो प्रॉपर ए लाइन में होती है, वो कुर्ती स्टाइल में होती है और बड़े बड़े चाक होते हैं उसमें, वो घुटने तक की होती है। यानी कि जिनको भी ये हो भाई कि ऊंचा होने की वजह से या हेल्दी होने की वजह से कि हिप चमकेंगे, और पतले के लिए भी, मतलब उसमें आप ये समझ लो कि एम साइज से लेकर और उसमें 5XL तक के साइजेस मिल जाते हैं। आई थिंक 6XL भी होगा, पता नहीं, लेकिन है बहुत बेहतरीन। मैं लगभग 4 साल से यूज कर रही हूँ। फैब्रिक खराब होता है ना, उसमें रुआं होता है ना, रंग फेड होता है, और फैब्रिक इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि मैंने उसके दोनों मंगाए हैं, फुल स्लीव्स के भी मंगाए हैं जब मैं सर्दियों में पहनती और गर्मियों में भी मंगाए। लेकिन उसका सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि वो कुर्ती पैटर्न होती है, यानी कि ए लाइन में होती है। वो नीचे से आके थोड़ा सा दामन वाला एरिया थोड़ा चौड़ा हो जाता है और उसमें चाक होते हैं, तो जैसे हिप पे से वो टाइट नहीं होती है, प्रॉपर अच्छा लगता है। फिर आप उसको डेनिम पे पहनो, फिर आप चाहो तो जीन्स पे पहनो, फिर आप चाहो लेगिन पे पहनो, फिर आप चाहो तो स्लिम फिट वाली आप जैगिन पहनते हो जिम वगैरह में तब पहनो। तो मैं तो जिम वही पहन के जाती हूँ क्योंकि मुझे शॉर्ट थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लगता। चलो चलो फिर लेट हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगता। बाकी सब कहाँ है फिर? अब बाकी सब पे अब नाम याद आया है, यानी कि 3 मिनट 41 सेकंड पे ये दोनों मियाँ बीवी मिलकर बोर कर रहे थे। उस बोरिंग पे मैंने 34 मिनट का व्लॉग बना लिया। और अब दिखाई दी है पिज्जा, जो सामान सारा का सारा लाद रखा है क्योंकि भाई ये आया है बच्चे की, बच्चे की सारी चीजों की सामान के रखने की पूरी जिम्मेदारी इसकी है। जा रहे हैं अम्मा, हाँ ठीक है। अब देखो भाई, अब आप ये देखो, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, ये शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये स्क्रीनशॉट देखो, ये चालू अपनी जब निकल रही है अम्मा को बाय कर, इसमें आपको 2-3 चीजें देखने को मिलेंगी। एक तो सबसे पहले तो ये देख लो कि तकिया जमीन पर पड़ा है, वो तकिया जिस पर हम सर रखते हैं। और हमारे यहाँ तो जो तकिया होता है जहाँ पर मतलब उस पर सर रखते हैं, तो उस पर ना पैर रखते हैं ना उस पर बैठते हैं, सख्ती से मना करते हैं। और आई एम श्योर आप सब भी जो भी मतलब नॉन मुस्लिम है उनके यहाँ पे भी शायद यही होता होगा, यानी कि उसको रिस्पेक्ट दी जाती है, तो ना ही उस पर बैठते हैं। और अगर कोई बैठने के लिए ही बना रहा है तो वो पर्टिकुलरली बैठने के लिए ही कुशन बनाता है, यानी कि फिर उसको सर के नीचे नहीं लगाता। और ना ही उसके ऊपर बैठते हैं ना पैर रखते हैं, पैर मतलब तलवे वाला एरिया। हाँ, सम टाइम के लिए जैसे आपके चोट वगैरह लगी होती है और आपको थोड़ा ऊपर करना होता है, या प्रेगनेंसी के टाइम पे जब आपको, या किसी और प्रॉब्लम के टाइम पे आपको टांगों के नीचे रखना होता है, तो वो बात अलग है। पर पैर मतलब जो फुट होता है वो नहीं रखते। तो इसी में ही चालू अपी खड़ी हुई है और ये बोल रही है अम्मा हम जा रहे हैं। हाँ, तो ये फोटो आपको दिख रहा है। अब ये वाला फोटो देखो, इसने स्टोरी लगाई थी इसमें, तो भैया ऐसा है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही हमने 10 किलो वेट कम कर लिया। बाहर जाके इसने स्टोरी डाल दी। अम्मा आई है प्यार करने के लिए अपने पोते को, मतलब अपनी नाती को, नाती के बच्चे को। भाई देखो आज तुम्हें ना अपने सूट वूट सब सही से करके लेकर आने हैं। देखो, और ठोड़ी पे, नाक पे, दोनों गालों पे इतना जबरदस्त टिंट लगा के निकली है ये औरत, क्योंकि फ्रेंड्स हमें कश्मीर की कली बनकर स्टोरी लगानी है। और ऐसे पैच लगाती है भाई साहब, ऐसे पैच लगाती है कि उसको ब्लेंड भी नहीं करती, बेहुदा कहीं की। तो क्या फैशन इन्फ्लुएंसर बनेगी रे भाई। कितने एक का तो ना मैसेज आया था कि चालू आपकी वजह से ना हमें भी टेंशन हो रही है। भाई कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? सब इतने सजेशन आ रहे हैं, इतने सजेशन आ रहे हैं, मैं क्या बताऊं। अब मैंने यही तो चाहती थी मैं कि आप लोग भी पगला जाओ और पागल हो जाओ मेरे पीछे, और हो गए आप लोग पागल। लेकिन वही पागल हुए हैं जो अब पहले से ही पागल थे, जिनको टाइम रहते अकल आ गई थी, वो भाई तेरे पागलपन से निकल चुके हैं। अब फाइनली अम्मी भी आ गई हैं भाई, ठुमक ठुमक के। अम्मी ने खुश होकर जो है पहले अपने नाती को देख लिया और उसके बाद हम जाएंगे शॉपिंग। बेटी खाला की शॉपिंग हो, पिज्जा की शॉपिंग हो, किसी की भी शॉपिंग हो, अम्मी जरूर जाएंगी। अम्मी लोगों ने इतना अच्छे से बनाया, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो। तो फ्रेंड्स हम बस थोड़ी सी दूर चले थे और 2 अल्लाह के बंदे थे, उन्होंने आके बताया कि आपके जो कार है उसके हवा निकली पड़ी है। अरे भाई पंचर बोला, पंचर। और ये जो इसने चश्मा लगा रखा ना, ये फनी का चश्मा है। पहले फनी इसको लगाता था, यहाँ इनके यहाँ उल्टा चल रहा है भाई। पहले फनी यूज करता है, फिर वो चालू को देता है, फनी अपने लिए दूसरी मंगा लेता। तो इसलिए फ्रेंड्स पंचर हो गया, इसलिए हम बनाने के लिए यहाँ पे रास्ते में रुक गए। और इस बार भी बेटी खाला को ये नहीं लेकर आई, ये सिर्फ पिज्जा को लेकर आई। और ये आज जो निकली है, ये निकली है सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े बनाने के लिए। और फिर फ्रेंड्स कोई और हमें ट्रोल करे, हम खुद को ट्रोल कर लेते हैं। हम जैसे लोग अगर गाड़ी में बैठेंगे तो फिर तो गाड़ी में पंचर होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स रास्ते में ना कार में हम लोग सब सो गए थे, तो हम यहाँ पे रुक के चाय पीते। अब हमारी अम्मी आती हैं तो हमारी अम्मी को पसंद है। देखो चालू, तुमने पहले कह दिया था हमें गाड़ी में बैठ के चाय पीना बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स नींद से जागते हैं और चाय पीते। क्यों तू ड्राइविंग कर रही है जो तुझे जागने की जरूरत है चाय पी के? और फ्रेंड्स जब भी हम अम्मी के साथ जाते हैं तो एक चाय तो बनती है, तो हम भी पी लेते। तो हम अपनी अम्मी को टोस्ट खिला रहे हैं, बिस्किट मठरी सब कुछ खिला। छी छी छी, चाय पी रही है, ये क्या कर रही है? ऐसा गंदा इफेक्ट लगाती है ना भाई साहब ये औरत। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो फ्रेंड्स हम पहुंच गए लोखंड वाला और आप सबने
हमने कहा है कि ब्लू दुपट्टे का ब्लू ही सूट लो, और देखो हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, और अब देखो सड़क पे ना हमें शर्म आती है ना लिहाज आती। अरे भाई इतनी तो तू वॉइस ओवर ही कर देती, इस पे कुछ भी मत बोलती, चुपचाप चल के इसको रिकॉर्ड कर लेती। पर मैं हैरान हूँ कि पिज्जा की आवाज नहीं सुनाई दी है 4.5 मिनट तक, ना उसकी माँ की शक्ल दिखाई दी है, ना पिज्जा पे पूरा फोकस करा है। क्या हुआ चालू अपी, लड़ बैठी हो क्या? गुस्सा उतार लिया ना? माँ बेटी को सुनाया होगा धर के, क्योंकि नान को ले गए भाई, माँ बेटी को चालू ने सुनाई। तो फ्रेंड्स हमने सोचा कि एक सूट बना लेते हैं, तो हमने सोचा कि यहाँ पे देख लेते कि हमें वेलवेट का सूट मिलता है कि नहीं मिलता। और उससे पहले तो तू जो ये स्टोरी लगा के आई है, फोटोज खिंचवा कर आई है, वो तो तूने दिखाया ही नहीं। कहती है रोड क्रॉस करने में बड़ा ही डर लगता है, कोई कोई लोग अच्छे होते हैं जो देख कर रुक जाते हैं। भाई तेरे लिए कोई क्यों रुकेगा, चलता रोड है, यहाँ कोई रेड लाइट थोड़ी ना, यहाँ कोई जेब्रा क्रॉसिंग बनाई हुई है कि वो रुकेंगे तो तू निकलेगी और तेरे लिए वो वेट करेगी। यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारे कपड़े और वेलवेट के और ऐसे कपड़े वैसे कपड़े सब कुछ मिलते हैं। अरे भाई तू यहाँ पे प्रमोशन करने आई है, अपना काम कर पहले। और कौन कह रहा है भाई पिज्जा बहुत कमजोर हो गई है, बहुत कम हो गई है? देख लो भाई पीछे से कितनी कम हो गई है ये, मतलब सोच कर देखो इसके शोल्डर कितने ब्रॉड हो गए हैं भाई, और पूरा। चलो मैं अब एक स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, आप स्क्रीन की तरफ देखो। तो भाई इनके चोचलेबाजी चलती रहेगी, मुझे हो रही है बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि मुझे ये पॉडकास्ट आज अभी अपलोड करना है। बाकी के पार्ट हम पार्ट 2 बनाएंगे, या फिर जरूरत पड़ी तो पार्ट 3 बनाएंगे, क्योंकि आपको ऐसे ही सुनना पसंद है और मुझे ऐसे ही बनाना पसंद। बाकी यहाँ तक के लिए आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। और हाँ, मैंने अफरोज किचन पे वीडियो बनाई थी, आप सबने पसंद किया, उसका बहुत दिल से शुक्रिया। कई सारे लोगों ने ये कहा है कि रेगुलर बनाओ, तो डेफिनेटली वहां पर मैं रेगुलर बनाऊंगी, क्योंकि वो भी भाई क्रिंज पना बहुत करती है। बाकी मिलती हूँ पार्ट 2 पार्ट 3 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।